नमस्कार। भारत की एक महान शख्सियत महात्मा गांधी के जीवन की वो घटना जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन शुरू किया। सन 1891 में उन्होंने लंदन से अपनी लॉ की डिग्री पूरी करने के बाद बैरिस्टर बने और इंग्लैंड में उन्होंने 2.5 शिलोंग दे करके हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ये सब त्याग दिया और वो बैरिस्टर का कोट उसके बाद आजीवन कभी नहीं पहना। आज से ठीक 130 साल पहले साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से एक बैरिस्टर को फेंक दिया गया था। वो और कोई नहीं, महात्मा गांधी थे। 7 जून 1893 को जब गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, उन्होंने अपनी पूरी रात वेटिंग रूम में बैठकर बिताई थी और यहीं से जो है सत्याग्रह की नींव पड़ी। उस दौरान महात्मा गांधी राजकोट में अपनी वकालत करते थे और वो इतने बड़े वकील थे कि साउथ अफ्रीका के एक सेठ अब्दुल्ला ने उन्हें अपना एक केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया था। पानी के जहाज़ से वो साउथ अफ्रीका के डरबन पहुँचे और डरबन से उन्होंने एक ट्रेन जो प्रिटोरिया के लिए जाती थी वो पकड़ी और जब उन्होंने उस ट्रेन का उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और वो जाकर के अपनी सीट पर बैठ गए। जैसे ही पीटर्सबर्ग स्टेशन आने वाला था, एक अंग्रेज़ आया और उसने उन्हें थर्ड क्लास के कोच में जाने के लिए कहा। तब गांधी जी ने अपनी टिकट का हवाला देते हुए कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन उस अंग्रेज़ ने इस बात को नहीं सुना और जैसे ही पीटर्सबर्ग स्टेशन आया, उन्हें धक्के मार करके ट्रेन से फेंक दिया गया। पूरी रात बैठकर वो सोचते रहे और एक पल उनके मन में ये ख्याल आया कि बिना प्रतिक्रिया दिए भारत लौट जाऊं। दूसरे ही पहल ये ख्याल आया कि क्यों ना भारत में भारतीयों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ उन्हें लड़ना चाहिए। गांधी जी पर ये पहला नस्लभेदी प्रहार था जिसे गांधी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पीटर्सबर्ग में ही सत्याग्रह की नींव पड़ चुकी थी और गांधी जी को यह अंदाज़ा नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत अंग्रेज़ों की नींव हिला देगी। और जो है एक घटना और हुई गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में, जब वो एक घोड़ा गाड़ी पर यात्रा कर रहे थे और एक अंग्रेज़ यात्री को सीट न देने पर उन्हें पायदान पर बैठकर यात्रा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, चालक ने उन्हें मारा भी था और साउथ अफ्रीका में कई सारे होटल्स में उनके प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था और उन्हें ये सब याद आ रहा था और यहीं से आंदोलन के बीज बोए जा चुके थे। 1914 तक वो साउथ अफ्रीका में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे और 1915 में वो अपने वतन यानी भारत लौट आए और भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ दिया और तब तक आंदोलन करते रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।